नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज चित्रकूट विकास भवन में सिंचाई परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी सपा पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सपा शासनकाल को गुंडागर्दी का दौर करार देते हुए कहा कि तब कोई दिन में घर से नहीं निकल सकता था, लेकिन अब कानून का राज है। आज प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोता। पत्रकारों द्वारा जब कुंभ मेले में नाविकों की 30 करोड़ की कमाई पर अखिलेश यादव की टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया तो मंत्री ने तंज कसते हुए कहा, सपा क्या करती है, क्या बोलती है, उसके बारे में मत ही कुछ कहिए। उनका इशारा स्पष्ट था कि समाजवादी पार्टी की बयानबाजी को जनता गंभीरता से नहीं लेती। वहीं जब पत्रकारों ने कुंभ में हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर सवाल किया तो स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, कैसे आंकड़े नहीं आए हैं, सब तो आ गए। हालांकि इस जवाब से वह स्पष्ट तौर पर स्थिति स्पष्ट करने से बचते नजर आए। अबू आजमी और औरंगजेब पर भी साधा निशाना। मंत्री ने अबू आजमी को भी आड़े हाथों लिया और कहा, सपा के लोग हमेशा औरंगजेब की बात करते थे, लेकिन अब कोई बचेगा नहीं, सब एक एक करके जा रहे हैं। उनका इशारा सपा नेताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई की ओर था। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने चित्रकूट में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिससे किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। सरकार की योजनाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री का यह दौरा जहां जल शक्ति परियोजनाओं के लोकार्पण को लेकर था, वहीं उनके बयान ने सपा बनाम भाजपा की राजनीति को और गर्मा दिया है। अब देखना होगा कि सपा इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। न्यूज सर्किल ब्यूरो की रिपोर्ट। आप क्रिश्चियन और मुसलमान के मक्का में आप देखेंगे, ये तो 10-10 करोड़ लोग। अबे आपके घर में 5 लोगों की कमरा हो, उसमें 50 लोग घुस जाए, रिश्तेदार आ जाए, क्या स्थिति रहती है। फिर भी इस व्यवस्था को संभालना, मैं सभी कर्मचारी अधिकारियों को बधाई देता हूँ। सर अभी तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं की। एक बार हाँ, हमारे संज्ञान में नहीं, मैं दिखवा लूंगा, हमें बता देना। महाकुंभ की बात हो रही है, सीएम योगी ने जो है एक पिंटू नाविक था, उसको 30 करोड़ की बात कही है, तो जिसको अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इस समाचार की पड़ताल होनी चाहिए। आखिर अगर पिंटू नाविक ने इतना कमाया तो उसकी जीएसटी कितनी होगी, और साथ ही साथ जो नाविक है उसका क्राइम रिकॉर्ड है, उसके और उसके परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कहीं ना कहीं सपा क्या बोलती क्या करती, आपने उसका शासन देख लिया। 70 के पहले आप इसी राज्य में रहे। 70 के पहले बिजली आती थी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर, कोई दिन में भी निकलने में डरता था। 5 बजे लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते थे। आज कानून का राज है। आज भूख से कोई नहीं सो सकता। इसी बुंदेलखंड में देखते थे आप लोग, भूख से लोग मर जाते थे। पानी तो मिलता नहीं था, ट्रेनों से पानी आती थी। आज कोई न भूख से सो सकता है, न भूख से मर सकता है। आप रोडों का कनेक्टिविटी देख रहे हैं, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी देख रहे हैं, ट्रेनों का कनेक्टिविटी देख रहे हैं। आज सड़कों का जाल है। आज लखनऊ से पहले एटा पहुंचने में लगता था 8 घंटे, अब तुरंत लोग पहुंचते हैं। अब मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस चढ़ूंगा, अब उरई पहुंच जाऊंगा। धीरे से उरई से कार्यक्रम करते हुए मैं दिल्ली, कल मुजफ्फरनगर पहुंचना है, रात में यूपी से तो वहां पहुंच जाऊंगा। ये सड़कों का जाल है और शांति है। रात दिन आप प्रवास कर सकते हैं। अब 3 बजे रात में मैं लोग पहुंचा हूँ यहाँ पर, तो आप रात दिन चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए आप लोग से भी आग्रह है, आप तो जानते हैं, और सपा की कोई चर्चा करने की बात नहीं। खान से लेकर आजमी तक थोड़ा बोल रही है, लेकिन सब ठिकाने लग रहे हैं। आप ये नोट करिए, सभी ठिकाने लग रहे हैं। इसी कारण वो खत्म हो रहे हैं। कोई नाम रह नहीं जाएगा सपा के लोग। भाई आप कम से कम देखिए, जो बोलना है देश के हित में बात करना पड़ेगा और गरीब के हित में। आज कम से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास। अब चले जाओ मुस्लिम मोहल्ले में, इसी चित्रकूट में मुस्लिम सभी को आवास मिल रहा है, सभी को आयुष्मान का कार्ड मिल रहा है, सभी को शौचालय मिल रहा है, सभी को अन्न वितरण हो रहा है, सभी हो रहा है। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से एनर्जी ड्रिंक को लेकर के कहा गया, कुछ मौलाना ने भी किया है कि एनर्जी ड्रिंक। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।